बड़ा विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर। कुछ लोग इन्हें अंधश्रद्धा बढ़ाने और लोगों के साथ धोखाधड़ी के आरोपों में घेरे हुए हैं, तो कुछ लोग इनका बचाव कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला क्या है और इन पे आरोप लगाने वाले श्याम मानव कौन है, चलिए देखते हैं इस पूरे विवाद का सच इस वीडियो में। असल में ये पूरा मामला नागपुर में 11 जनवरी को शुरू हुआ, जब बागेश्वर धाम की रामकथा चल रही थी और 11 जनवरी को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने उन पर आरोप लगाया कि वो अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इसके बाद इस समिति ने इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दी। बाद में जो धीरेन्द्र शास्त्री थे वो 11 जनवरी को ही नागपुर से रवाना हो गए और वापस अपने बागेश्वर धाम चले गए। इस पर समिति ने आरोप लगाया कि 13 तारीख को ख़त्म होने वाली जो रामकथा थी वो उसे 2 दिन पहले ही ख़त्म करके वो डर के भाग गए। बाद में ये भी क्लैरिफाई हो गया कि असल में उस प्रोग्राम में पहले ही चेंज कर दिया गया था। पहले के हिसाब से 13 जनवरी को कथा ख़त्म होनी थी, मगर कुछ अपडेट हुआ और कुछ चीज़ें चेंज करने के बाद 11 जनवरी को उसको ख़त्म करना था। इसलिए वहाँ पे कुछ पोस्टर 11 जनवरी को ख़त्म करने वाले लगे हुए थे और कुछ पोस्टर में 13 जनवरी लिखा हुआ था। असल में पूरे महाराष्ट्र में एक कानून है, विरोधी कायदा 2013 एंड ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडियल एक्ट 1954, जिसके अंतर्गत धर्म के एवज में अंधविश्वास फैलाने वाले, काला जादू करने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति इसी चीज़ को आधार बनाकर उनके ऊपर केस करना चाह रही थी और उन्हें अपने घेरे में लेना चाह रही थी। नागपुर के जिस मैदान पर यह कथा चल रही थी वो था रेशमबाग मैदान, जहाँ पर अक्सर आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं। दूसरी बात कि इस कथा में नागपुर के जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी आए थे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के, वो भी शामिल हुए थे। अब ये बातें ध्यान में रखना क्यों जरूरी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। एक अहम बात वो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ लोगों की घर वापसी कराई थी, मतलब जो लोग कन्वर्ट होकर दूसरे रिलीजन में चले गए थे, धीरेन्द्र शास्त्री उन्हें वापस सनातन धर्म में ले आए थे। इस वजह से कुछ लोग और कुछ एक खास तरह के समुदाय उनसे बहुत नाराज चल रहे थे। एक खेमा धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर पागल और ठेठरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग कह रहे हैं कि एक संत के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो वो शब्द यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का उनका इंटेंशन अलग है। अगर वो भक्तों को पागल बोल रहे हैं तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं जो भक्ति में लीन हैं, हमें बाकी दुनिया की परवाह नहीं, इसलिए वो पागल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ इन 2-4 शब्द के चक्कर में उनको आप गलत बोलें, क्योंकि भाषा और भाषा के इस्तेमाल करने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो यही है कि एक बच्चा जिसका बचपन संघर्ष में गुजरा हो और 11 वर्ष की आयु से उसने साधना शुरू कर दी हो, पूजा पाठ शुरू कर दी तो हो सकता है कि उसके पास ऐसी सिद्धि आ गई हो, क्योंकि उनके जो दादाजी थे वो भी जाने माने उस जगह के संत थे। मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसी सिद्धियाँ होती हैं। अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इनका प्रचार करते हैं वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इस पूरे मामले में जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो है श्याम मानव। श्याम मानव खुद को समाज सुधारक, समाज शास्त्री कहते हैं और ये ऐसा बताते हैं कि इन्होंने आज़ादी के बाद कई आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है ताकि समाज को ये ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सके। इनके पिताजी गांधीवादी थे, तो निश्चित रूप से गांधी जी के गुण इनके अंदर भी थोड़े बहुत घुस गए होंगे और ये खुद भी विनोबा भावे के आश्रम में कई वर्षों तक रहे हैं। अब इसके बाद ये समाज को ऐसा सुधारने निकले कि भाई साहब ने अपने नाम के आगे जो सरनेम होता है उसे ही हटा दिया। जो आप नाम देख रहे हैं श्याम मानव, असल में मानव इनका सरनेम नहीं है, इनका एक्चुअल सरनेम कुछ और था, तो भाई साहब ने वही हटा दिया, क्योंकि ये ऐसा मानते हैं सरनेम लगाना जाति सूचक होता है। तो खुद का सरनेम हटा दिया, मतलब खुद की जो कुल की पहचान थी, जो परिवार की ओर से इनको पहचान मिली थी, इन्होंने वही हटा दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिससे आपको पता चलेगा कि ये पूरा मामला राजनीतिक क्यों है, वो ये कि श्याम मानव कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे और उसका समर्थन भी किया था और ये बात इनने अपने ट्विटर में भी पब्लिक की थी
असल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि श्याम मानव जैसे लोग समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं, क्योंकि ये किसी धर्म को खुद मानते नहीं हैं, इन्हें मालूम नहीं होता श्रद्धा क्या होती है, विश्वास क्या होता है, और ये ढकलने से उस विश्वास का धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। श्याम मानव जैसे लोग ही जबरन महिलाओं को उन मंदिरों में एंट्री देने के प्रयास में लगे रहते हैं जहाँ पर उनकी एंट्री पर मनाही होती है। किसी का विश्वास अगर ऐसा है कि उस मंदिर के भगवान, उस मंदिर के देवता अगर ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। और मेरा महिलाओं से भी यही कहना है, जबरन उस जगह आप मत जाइए जहाँ की प्रथा ऐसी हो कि महिलाएं उस पर एंट्री नहीं करती। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं मंदिरों में एंट्री नहीं करती, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर पुरुष भी नहीं जाते, और ये सिर्फ श्रद्धा का मामला है, तो इसे वैसे ही रहने दीजिए। और ये भी समझना चाहिए कि जैसे इनकी समिति हिंदुओं और उनकी आस्था के ऊपर सवाल खड़े करती है, क्या इन्हें उन कन्वर्टेड पास्टर्स जो बलजिंदर सिंह है, नाचते हुए जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को जादू से ठीक करता है, उसके ऊपर कभी कार्रवाई की है? उन पास्टर्स की वीडियो यूट्यूब में जाके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या मजाक चल रहा है। वो ऐसा हाथ रखते हैं और झटके से सब ठीक हो जाता है। वो एड्स की बीमारी झटके से ठीक कर रहा है। क्या ये सबसे बड़ा ढोंग है? या ये ढोंग है कि कोई व्यक्ति, कोई 27 साल का लड़का मंच पर खड़े होकर ये बोल रहा है कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दोनों में समझिए कि ढोंग कहाँ पर है और कहाँ नहीं। और ये समस्या है इस देश की कि हिंदू बहुल क्षेत्र में हिंदुओं की आस्था और उनके विश्वास के ऊपर लगातार प्रश्न उठते हैं और उनको धर्म और कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। दो कौड़ी के समाज सुधारक जो अपना सरनेम अपने साथ नहीं रखते, ये बिल्कुल ना बताएं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा क्या है। और जिन महिलाओं का विश्वास मंदिरों पर रहता है जहाँ के देवता ब्रह्मचारी रहते हैं, तो वो खुद से उन मंदिरों के अंदर नहीं जाती। वो कुछ महिलाएं होती हैं जो पुरुषों की बराबरी करने के प्रयास में इतने आगे चली जाती हैं कि अपना दिमाग तक बेच खाती हैं। वही ऐसे प्रयास करती हैं जहाँ पर ब्रह्मचारी देवता के सामने उनके गर्भगृह में घुसने की कोशिश करती हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति की श्रद्धा क्या है उस पर सवाल ना खड़े करें। किसको, किस व्यक्ति को मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए, सब आज के युग में समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। कुछ रोकना ही है तो फोर्सफुल कन्वर्जन रोकिए, जिहाद रोकिए जो शादियों के नाम पे चल रहा है। इसी में समाज सुधर जाएगा सब। तो भैया सब अपने अपने धर्म में रहो, धर्म का पालन करो, इसी से सबका कल्याण होगा। और किसी दूसरे तीसरे को मत सिखाओ कि उसे क्या करना है। तो यही था पूरा मामला और यही थी मेरी राय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे एक लाइक दे दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।